हेलो एवरीवन जी। तो अपन क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हमारा चल रहा था राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। पिछले काफी टाइम से क्लास नहीं डाल पाया किसी कारण से। अब क्लास हमारी रेगुलर चलेगी और टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। पिछली क्लास में हमने बीलो के जो प्रमुख लोक नृत्य है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज ग्रासीय जनजाति को लेकर चलने वाले हैं कि ग्रासीय जनजाति के कौन कौन से लोक नृत्य हैं उनके। ग्रासीय जनजाति जाति के प्रमुख लोक नृत्य। कौन से जनजाति के? ग्रासीय जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। ग्रासीय जनजाति प्रमुखतः सिरोही जिले में देखने को मिलती है। कहां पर मिलती है? सिरोही जिले में। यानी कि ग्रासी, ग्रासिया तो इसमें सी आ रहा है तो सिरोही, ठीक है। और ग्रासिया जो जनजाति है वो सिरोही जिले के जैसे पिंडवाड़ा तहसील और आबू क्षेत्र में देखने को मिलती है सर्वाधिक रूप से। इसका एक कौन कौन से जनजाति इस जनजाति में कौन कौन से लोक नृत्य हैं उनका मैं एक ट्रिक बता देता हूं। गोरामा मौज में कूदलूवाल, कूदलूवाल। गो से आता है गोरा नृत्य या गरबा नृत्य, ठीक है। राय से रायण नृत्य। मां से मांदल नृत्य। कौन सा नृत्य? मांदल नृत्य। मो से मोरिया नृत्य, याद करने की ट्रिक है। और जैसे जवारा नृत्य, इसका मे का कुछ होता नहीं है। कूद से कूद नृत्य, कूद नृत्य। लू से लूर नृत्य और वाल से वालर नृत्य। ये हो गए ग्रासीय जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य, जिसकी मैंने ट्रिक के माध्यम से मैंने याद करवाने के लिए बता दिया है। गोरा मां मौज में कूदलू वाल। गो का गोरा और गरवा, रा का रायण, मां का मांगल, मौज में मो मोरिया और जय जवारा। मैं को स्किप करो। कूद कूद नृत्य, लू का लूर नृत्य, वाल का वालर नृत्य। अब इसमें पुरुष प्रधान कौन से हैं और महिला प्रधान नृत्य कौन से हैं, और फिर इसके बाद हम देखेंगे मिश्रित नृत्य कौन कौन से हैं। तो मैं एक पूरे टेबल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। यहां हम लिखते हैं पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य। यहां हम लिखेंगे महिला प्रधान, महिला प्रधान नृत्य। और इसमें लिखेंगे हम मिश्रित नृत्य, ठीक है। पुरुष प्रधान नृत्य में कौन कौन से आते हैं? पुरुष प्रधान में तो मोरिया और रायण नृत्य। मोरिया, मोरिया नृत्य एक है। रायण नृत्य। महिला प्रधान में मांदल नृत्य। कौन सा नृत्य? मांदल नृत्य। किसमें? महिला प्रधान में। एक आता है लूर नृत्य। कौन सा? लूर नृत्य। मिश्रित नृत्य की बात करते हैं। एक तो हो गया वालर नृत्य, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा मिश्रित रूप से किया जाने वाला नृत्य वालर नृत्य। जवारा नृत्य, जवारा नृत्य। एक है कूद नृत्य। कौन सा नृत्य? कूद नृत्य। एक हो गया ये जवारा हो गया। एक है गौर नृत्य, ठीक है। ये हो गए ग्रासीय जनजाति के पुरुष प्रधान, महिला प्रधान और मिश्रित नृत्य, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? पुरुष प्रधान की। तो पुरुष प्रधान में कौन सा नृत्य? मोरिया और रायण नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें कोई खास बात है नहीं। तो दूसरे की बात करते हैं महिला प्रधान नृत्य। तो सबसे पहले नृत्य आता है मांदल नृत्य। ग्रासीय जनजाति का
महिला प्रधान नृत्य है ये कौन सा मांदल नृत्य। और इस नृत्य को करते समय प्रमुख वाद्य यंत्र मांदल नृत्य जो कि अवनत वाद्य यंत्र की कैटेगरी में काउंट होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सबसे पहले महिला प्रधान नृत्य में मांदल नृत्य, मांदल नृत्य ग्रासिया जनजाति का, ग्रासिया जनजाति का महिला प्रधान नृत्य, महिला प्रधान नृत्य। प्रमुख वाद्य यंत्र नृत्य के दौरान काम में लिया जाना प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है, मांदल, ये जो कि अवनत वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। दूसरा नृत्य आता है इसमें लूर नृत्य, ये भी ग्रासिया जनजाति की लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक वर पक्ष होता है और एक वधु पक्ष होता है। वर पक्ष वधु पक्ष से वधु की मांग करता है, ठीक है ना, किसकी मांग करता है, वर पक्ष वधु पक्ष से वधु की मांग करता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं लूर नृत्य, कौन सा नृत्य, लूर नृत्य ग्रासिया जनजाति की, जनजाति की लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है नृत्य। दो पक्ष होते हैं इसमें, एक तो वर पक्ष, एक होता है वधु पक्ष। जो ये वर पक्ष वाले होते हैं, वर पक्ष वाले वधु पक्ष से कन्या की मांग करते हैं, कन्या की मांग करते हैं। यह हो गया महिला प्रधान नृत्य जिसमें हमने पढ़ा मांदल नृत्य, लूर नृत्य। अब मिश्रित नृत्य की बात करते हैं जिसमें सबसे पहले बात करते हैं वालर नृत्य की। किस कौन से नृत्य की, वालर नृत्य। सिरोही जिले का सबसे प्रमुख नृत्य माना जाता है, वो भी ग्रासिया जनजाति द्वारा। और स्त्री और पुरुषों का यह सामूहिक नृत्य माना जाता है क्योंकि ये मिश्रित नृत्य की कैटेगरी में आता है। कब किया जाता है, ये वैवाहिक और जो मांगलिक अवसर होते हैं उन पे किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है वालर नृत्य। आगे देखते हैं इसके बाद वालर नृत्य। ग्रासिया जनजाति द्वारा स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य। एग्जाम में पुटअप होने वाला प्रमुख जो नृत्य है वो वालर नृत्य ही आता है। कब किया जाता है, वैवाहिक और मांगलिक अवसर पर। और एक बात होता है तो बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है ये वालर नृत्य। वैवाहिक व मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य वाला नृत्य। कौन सा नृत्य, वालर नृत्य, जो कि ग्रासिया जनजाति स्त्री और पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। 30 अप्रैल 1991 को ₹2.5 का डाक टिकट जो जारी किया गया वो वालर नृत्य के ऊपर ही जारी किया गया था। और इस नृत्य की खास बात यह है कि इस नृत्य का प्रारंभ वृद्ध व्यक्ति के हाथ में एक जो छाता होता है, ठीक है ना, और एक जो भाला होता है उसको लेकर किया
जाता है। ठीक है ना? क्या? एक तो छाता और एक तलवार, एक वृद्ध व्यक्ति के हाथ में, वहां से इस नृत्य का प्रारंभ किया जाता है। सबसे पहले बात कर देता हूं 30 अप्रैल 1991 को इस नृत्य पर ₹2.5 का डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट जारी किया गया था। इस नृत्य का प्रारंभ एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। वृद्ध व्यक्ति के द्वारा हाथ में छाता एवं तलवार लेकर किया जाता है। ये हो गया वालर नृत्य। कौन सा नृत्य हो गया ये? वालर नृत्य। अब बात करते हैं जवारा नृत्य की। जवारा नृत्य, ये भी ग्रासिया जनजाति, स्त्री और पुरुषों सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य। इसमें जो होते हैं ना ग्रासिया जनजाति की स्त्री और पुरुष, वो अपने हाथों में ज्वार लेकर और होली के अवसर पर करते हैं ये नृत्य, स्त्री और पुरुषों द्वारा। स्त्री पुरुषों द्वारा हाथ में ज्वार लेकर नृत्य करते हैं। और कब करते हैं? होली के अवसर पर। ये हो गया जवारा नृत्य। ठीक है। अब इसके बाद में आता है कूद नृत्य। ग्रासिया जनजाति स्त्री, वही मिश्रित नृत्य चल रहा है, तो ग्रासिया स्त्री पुरुषों द्वारा ये जो नृत्य है कौन सा? तीसरे नंबर का कूद नृत्य। स्त्री और पुरुषों द्वारा तालियों की थाप पर किया जाने वाला नृत्य है। कूद कूद कर ये क्या करते हैं? डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। ये ग्रासिया स्त्री पुरुषों द्वारा तालियों की थाप पर किया जाने वाला नृत्य। तो ये हो गए मेन नृत्य कौन से जनजाति के? ग्रासिया जनजाति के, जिसका मैंने फॉर्मूला बता दिया, ट्रिक बता दी। ठीक है ना? गोरा माँ मौज में कूद लू बाल, यानी कि गौर या गरबा नृत्य, राशि रायण नृत्य, माँ से मादल नृत्य, मौज में मौर्या नृत्य जैसे जवारा में को स्किप करो, कूद से कूद नृत्य, और लू से लोर नृत्य, और वाल से वालर नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य मैंने बताया था मौर्या और रायण नृत्य, और महिला प्रधान नृत्य मैंने बताया था मादल और लूर नृत्य। मिश्रित में गौर, जवारा, कूद और वालर नृत्य, इसकी मैंने जानकारी यहां पर दे दी। अब बात करते हैं कथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्य। कथोड़ी जनजाति जो मूलतः है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जाडोल कोटड़ा तहसील में, ये कहां पर है? उदयपुर जिले के अंदर। तो कथोड़ी जनजाति की जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कथोड़ी जनजाति कौन सी जाति? कथोड़ी जनजाति। कहां की है मूलतः? महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहा? उदयपुर। उदयपुर की एक तो झाड़ो तहसील और वह कोटड़ा तहसील में प्रमुखतः कथोड़ी जनजाति देखने को
मिलती है। अब बात करें कि ये कथोड़ी जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य कौन है। इसका एक फॉर्मूला है HM। HM का मतलब H से होली नृत्य, M से मावलिया नृत्य, ठीक है ना। जो होली नृत्य है वो महिला प्रधान नृत्य है और मावलिया पुरुष प्रधान नृत्य है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे, HM, H और M, ठीक है। ये होली नृत्य और ये मावलिया नृत्य। कौन सा नृत्य? मावलिया नृत्य। ये है महिला प्रधान, स्त्री प्रधान नृत्य, और ये है पुरुष प्रधान नृत्य। एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होली नृत्य की। होली नृत्य की, जो कि स्त्री प्रधान नृत्य कथोड़ी जनजाति का माना जाता है, यानी कि महिला प्रधान नृत्य। और सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, होली यानी कि होली के अवसर पर किया जाने वाला महिला प्रधान नृत्य। इस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक पिरामिड का निर्माण करती हैं, पिरामिड बनाती हैं। और ये जो महिलाएं हैं पिरामिड बनाती हैं, होली नृत्य के दौरान फड़का जो साड़ी होती है वो पहन के ये नृत्य करती हैं। यहां लिख देता हूं, महिला प्रधान नृत्य। और होली के अवसर पर, होली के अवसर पर, ठीक है, महिलाएं इसमें एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पिरामिड का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? पिरामिड का निर्माण करती हैं। और ये जो महिलाएं हैं नृत्य के दौरान फड़का साड़ी पहनती हैं। अब बात करते हैं मावलिया नृत्य की। कौन सा नृत्य? मावलिया नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य है कथोड़ी जनजाति का, पुरुष प्रधान नृत्य। और ये कब किया जाता है? नवरात्रों में किया जाता है, नवरात्रों के दौरान, नवरात्रों के अवसर पर। ये हो गया कथोड़ी जनजाति के जो प्रमुख नृत्य, HM, होली नृत्य और मावलिया नृत्य। तो आज की क्लास में हमने ग्रासीय जनजाति के नृत्य और कथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्य के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। आगे की क्लास में हम अन्य जो जातियां हैं उनके बारे में और उनकी जो जनजाति है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।